दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अविभाजित भारत में रहने वाले लोगों को प्राचीन काल से उनके पूर्वजों की समान परंपराएं जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि इस विशाल भूभाग में 40,000 वर्षों से रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक जैसा है। 26 अगस्त को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम 100 ईयर्स जर्नी ऑफ आरएसएस न्यू होराइजन्स में मोहन भागवत ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में भारत वह स्थान हासिल नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और अब समय आ गया है कि देश विश्व को अपना योगदान दे। दरअसल आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस 3 दिवसीय व्याख्यानमाला के दौरान मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि व्यापक रूप से हमें अपने जड़ों की ओर लौटना होगा। पिछले कुछ समय से मोहन भागवत आरएसएस को कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कई मौलवियों से भी मुलाकात की थी और उनसे संवाद किया था। यह अच्छी बात है कि मोहन भागवत ऐसा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी संस्था के लिए 100 वर्ष पूर्ण करना गौरव का विषय है। ऐसे समय में यदि आरएसएस कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से बाहर निकल आता है तो यह पूरे समाज के लिए शुभ होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? क्या मोहन भागवत के विचारों को आरएसएस का आम कार्यकर्ता स्वीकार कर पाएगा? दोस्तों, अगर आप आरएसएस के आम कार्यकर्ता से विचार विमर्श करें, आरएसएस के आम कार्यकर्ता से चर्चा करें, तो आपको पता चलेगा कि वह कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। उसे अभी भी लगता है कि यही हाल रहा तो मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे। उसे अभी भी रात को सपने में मुसलमान ही दिखाई देता है। क्या इस मानसिकता से आरएसएस का एक आम कार्यकर्ता अपने अंदर से मुसलमानों के खिलाफ पैदा हुई नफरत खत्म कर पाएगा? क्या इस मानसिकता से आरएसएस का आम कार्यकर्ता अपनी कट्टर हिंदू वाली छवि से बाहर आ पाएगा? मोहन भागवत पहले यह कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। निश्चित रूप से मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या सच्चे अर्थों में उन्हें देश का नागरिक माना जा रहा है? देश के अनेक नेता मुसलमानों को देश से बाहर भेजने के नारे लगा चुके हैं। ऐसे में मोहन भागवत की कल्पना कैसे साकार हो पाएगी? दोस्तों, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमें अपने जड़ों की ओर लौटना होगा। क्या आरएसएस का आम कार्यकर्ता यह समझ पाएगा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा? आरएसएस के कई कार्यकर्ता भारतीय संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ईसाइयों के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं ईसाइयों को बदनाम भी करते हैं। ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ाना गलत नहीं है, गलत बात है ईसाइयों को बदनाम करना, ईसाइयों के प्रति नफरत रखना। अगर आप भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की बात करते हैं तो अपने बच्चों को भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए, लेकिन नहीं, यानी करेंगे भारतीय संस्कृति की बात और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ईसाइयों के
अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, तो मोहन भागवत जिस सरलता और सहजता से अपनी बातें कह रहे हैं, वह सहजता और सरलता व्यवहारिक रूप से आरएसएस के आम कार्यकर्ता में दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब संघ अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए मोहन भागवत की भाषा में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भाषा में यह बदलाव क्या ज़मीन पर भी उतर पाएगा? आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।